नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सरल यंत्र इस पाठ का स्वाध्याय हल किया और आज के वीडियो में हम पाठ क्रमांक 13 ध्वनि इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, तुम्हारे सामने ये जो अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रहा है। जैसे ये लड़की का आवाज़, यानी ये गायन कर रही है, लेकिन गायन करते समय इनका आवाज़ कैसा है। ये जो पंछी है ये आवाज़ कर यानी चू चू कर रहा है। ये फटाके का चित्र है, ये आपको मालूम है इनका आवाज़। और ये दोनों कान में कुछ बहस कर रही है, तो इसे बोलते हैं कान में होने वाली फुसफुस। और ये जो पुलिस है कर्कश सीटी बजा रहा है। तो ये मैं आपको अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाई दे रही है, तो इनका आवाज़ कैसा आता है हम चित्र देखकर बता सकते हैं। तो चित्रों में कुछ आवाज़ें होते हुई दिख रही है। तो क्या ऐसी आवाज़ें तुमने सुनी है? तो मुझे मालूम है सभी प्रकार के आवाज़ अपने सुनाई है। तो ऐसे आवाज़ के लिए चौखट में जो सुना है ऐसे चिन्ह लगाना है, और ना सुनी हो, कुछ आवाज़ नहीं सुनी, तो इसके लिए ऐसा चिन्ह बनाना है। इन आवाज़ों के लिए तुम्हारे परिसर की भाषाओं में कौन कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, वे शब्द के नीचे लिखो। देखो, तुम्हारे सामने चित्र है। सुमधुर गायन, चू चू ये पंछी का आवाज़ है। फटफट पटाखे का आवाज़, कान फुस यानी कान में बोलना। कर्कश छुटी, सुरीला सूर। पम पम भोपू का आवाज़ है ये। भौंकना, बिल्ली और कुत्ता ये दोनों का, बिल्ली के देखकर कुत्ता भौंक रहा है। तो ऐसे प्रकार के आवाज़, यानी क्या, हमारा ये जो पाठ है ध्वनि यानी अलग अलग प्रकार के ध्वनि का मतलब है आवाज़। तो ऐसे ध्वनि आते हैं आजू बाजू में। विभिन्न आवाज़ों के ये उदाहरण हैं। इसके लिए विद्यालय में जब बीच के छुट्टी की बेल होती है, तो मध्य अवकाश के समय हमारे कान में कौन कौन से आवाज़ सुनाई देती है। तो जब बेल लगती तो लड़के लड़कियां जल्दी से ग्राउंड पर भागते हैं। कोई चिल्लाता है, बेल का आवाज़ आता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आवाज़ हम सुनते हैं। दूसरा क्या पूछा है, अपने वर्ग कक्ष में शांत होकर आंखें बंद करके बैठने पर तुम्हें आसपास की कौन कौन सी आवाज़ सुनाई देती है। तो जब हम क्लास में शांत बैठते हैं तो आजू बाजू का आवाज़, जैसे गाड़ियों का आवाज़ सुनाई देता है, बच्चों का बातें करने का थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई देता है, टीचर का आवाज़ सुनाई देता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के आवाज़ हमें सुनाई देते हैं। और इन सभी आवाज़ों की हमें क्या करनी है, एक सूची बनानी है और उस पर हमें एक चर्चा करनी है। तो यह जानकारी मिलेगी कि तुम्हारे द्वारा सुनी गई आवाज़ों में पर्याप्त भिन्नता है। इन ध्वनियों का मंद, तीव्र तथा पसंद नापसंद, इन दोनों विधियों से वर्गीकरण हमें करना है। इसके बाद एक कलर में देखो, आवाज़ को ही वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहते हैं। तुम्हारे नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि हमारा जो आवाज़ है इसे ही हम विज्ञान में ध्वनि कहते हैं। तो कुछ ध्वनियाँ तीव्र होती है, जोर की होती है, तो कुछ ध्वनियाँ
मंद प्रकार की होती है, तो हम उन्हें ध्यान देकर ही सुन सकते हैं। कुछ ध्वनियाँ हमें पसंद होती है तो कुछ ध्वनियाँ हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती। जैसे डीजे का आवाज़, ये ज़्यादा सुना तो हमारे अच्छा नहीं लगता और हमारे कान पर, हमारे शरीर पर इनका बुरा असर हो सकता है। देखो स्पीकर दिया है, ज़्यादा कुछ जोर जोर के स्पीकर से हुए गाने हमने सुने तो हमारे शरीर पर बुरा असर होता है। देखो तुम्हारे घर रेडियो अथवा टेप रिकॉर्ड पर जब संगीत का कार्यक्रम चल रहा हो तब उसके स्पीकर पर अपनी हथेली रखो और क्या अनुभव होगा। तो जोर जोर का आवाज़ आता है। कुछ समय बाद रेडियो अथवा टेप रिकॉर्ड पर बंद कर दो तो क्या अनुभव होता है। शांत, सभी जगह शांत वातावरण होता है, ऐसा चित्र हमें दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये चित्र देखो, तानित रबड़ बैंड। तानित रबड़ बैंड यानी इसका एक उदाहरण है कि एक रबड़ बैंड लो और चित्र में जैसे दिखाया है ऐसी कृति करके देखना है हमें, तो क्या दिखाई देगा कि रबड़ बैंड में होने वाली हलचल के अतिरिक्त हमें और कौन कौन से दिखाई देती है, ये हमें देखना है। कोई तबला लेकर उसके पर्दे यानी चर्मपट पर थोड़ी सी भूसी या सरसों के दाने अथवा सूखी बालू फैलाओ, बाद में उंगली से पर्दे पर धीरे से आघात करो तो क्या अनुभव होता है कि ये जो प्लेन चमड़े का पर्दा होता है, थोड़ा सा ही स्पर्श किया तो सीधे नीचे जमीन पर आ जाता है, ऐसा अनुभव हमें होगा। आवाज़ होने तक तुम्हें क्या दिखाई देगा, आवाज़ बंद होने पर क्या दिखाई देता है, ये सब हमें अनुभव करके मिलेगा। तुम्हारे सामने ये चित्र दिखाया गया है, इनका भी निरीक्षण करना। और इसके बाद ध्वनि का निर्माण करने वाली वस्तु हो अर्थात स्पीकर के पर्दे, रबड़ बैंड तथा तबले के पर्दे में एक विशिष्ट ढंग की हलचल होती है। इसका अर्थ यह है कि इन वस्तुओं में एक प्रकार की गति होती है। तीव्र गति से दोलन होना अर्थात वस्तु में कंपन होता है। कंपन तो हरे कलर में देखो, यदि कोई थाली जमीन पर गिर जाए तो ये आवाज़ कैसा होता है, सबको अनुभव है। जोर का आवाज़ होता है और जब तक हम हाथ नहीं लगाते तब तक उनका धीरे धीरे आवाज़ कम होता जाता है। तो आवाज़ बंद करने के लिए हमें तुरंत उसको हाथ लगाना पड़ता है। तो ध्वनि का निर्माण वाली वस्तु ये सब याद रखना है आपको। ध्वनि उत्पन्न होने के लिए वस्तु में कंपन होना आवश्यक होता है। जब तक वस्तु में कंपन होता रहता है तब तक हमें ध्वनि सुनाई देती है। कंपन बंद होते ही ध्वनि भी तुरंत बंद हो जाता है। जिस वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है उस वस्तु को ध्वनि स्रोत कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और आज के वीडियो में इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाकी अगला भाग दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो जितना भाग हो गया है ध्वनि ये प्रकरण का, वो तुम घर में मन लगाकर पढ़ो। ओके।